जय जगन्नाथ। सादर प्रणाम, नववर्ष की शुभकामनाएं। अ, सभी भक्तों को भी, उनका परिवार को भी नववर्ष की शुभकामना। और बहुत दिन से प्रतीक्षित थी पंडित जी की गूगल मीट, क्योंकि बहुत सारे भक्त चाह रहे थे, कभी बहुत समय हो गया पंडित जी आए नहीं हैं, तो पंडित जी ने उसका निवेदन रखते हुए आज आए हुए हैं। उनको भी धन्यवाद। बीच बीच में आके मार्गदर्शन देते रहिए। एक राधे श्याम जी हैं, उन्होंने प्रश्न किया है कि रसिया कब भारतवर्ष में कैसे प्रवेश करेगा और उसका रसिया का छत्यावट से क्या संबंध है? देखिए, जब तृतीय विश्व युद्ध शुरू होगा, भारत पाकिस्तान चाइना के बीच में वार होगा, तब रसिया भारत को आएगा। पूर्व पश्चिम रंग वर्ण हेब, गिरिमाला चमकिब, लुहा खंडा मान भारते बुलिब, रसिया शासन हेब। यानी पूर्व पश्चिम दिशा में जब विश्व युद्ध शुरू हो जाएगा और भारत पाकिस्तान के बीच में वार होगा, जब चाइना के साथ वार होगा, तब रसिया आएगा। और वो समय आगे है। और छत्यावट के साथ रसिया का संपर्क ही है। द्वापर युग में भगवान कृष्ण ने रसिया को वर प्रदान किए थे, कलयुग में जगन्नाथ महाप्रभु के सेवा प्राप्ति के लिए। तो ये शास्त्र में लिखा है, श्रीक्षेत्र जे 7 दिन बसी थिव भक्तंकु लोड़ी बातु। यानी 7 दिन श्रीक्षेत्र छत्यावट पर होगा, रथ यात्रा होगा, और रसिया की जो शासन मुख्य जगन्नाथ जी के सेवा में उपस्थित रहेंगे, और ये विश्व युद्ध के बीच में होगा, और ये समय को भक्त इंतजार में है। जय जगन्नाथ। ज्योति कुशवाहा वो मध्य प्रदेश से प्रश्न किए हैं कि कब से इंटरनेट बंद होगा पूर्ण रूप से, और अगर बंद होगा तो हम जो काम करते हैं इंटरनेट में, हमारा जीवन निर्वाहन करते हैं, जॉब करते हैं, तो हमारा जीवन निर्वाहन कैसे होगा? और मध्य प्रदेश के बारे में कुछ लिखा है क्या भविष्य मालिका में? देखिए, मध्य प्रदेश जो है वो बड़ा धार्मिक क्षेत्र है, और मध्य प्रदेश में भी 64 जोगनी पीठे हैं। और इसके साथ साथ मध्य प्रदेश महाकालेश्वर मंडल जो धर्म संस्थापना में कार्य करेगा, इसके बारे में शास्त्र में लिखा है। तो मध्य प्रदेश धर्मीय क्षेत्र के हिसाब से आगे उभरेगा, और अभी भी है। और जो इंटरनेट का बात आता है, आप लोग देखते हैं इंटरनेट कई 1 दिन 2 दिन, कभी कभी 4-5 दिन, और हर क्षण में इंटरनेट कभी कभी फेल होता है। बैंक में पैसा नहीं मिलता, एटीएम चलता नहीं, नेटवर्क के कारण मेल सिस्टम भी बंद हो जाता है, और फोन से बात करते हैं तो फोन कट जाता है। तो किसी को बीमारी होगा तो पहले छोटे छोटे संकेत आएगा, उसका बाद उसका मृत्यु होता है। तो इंटरनेट शुरू कर दिया अपना बीमारी, और ऐसे समय आएगा अंतरिक्ष में सैटेलाइट काम नहीं करेगा, और विश्व युद्ध के बीच में ऐसे समय आएगा, एक नक्षत्र आके धरती पर साथ ये तीनों समुद्र पर गिरेगा, उसी समय सारे इंटरनेट फेल होगा। वो समय 1 दिन में नहीं होगा, समय के साथ होगा। एक तरफ से भक्तों का उद्धार, एक तरफ से धर्म रक्षा, दूसरी तरफ से पापियों का विचार, ये सब काम सीरियली स्टेप बाय स्टेप चलेगा। और समय मैंने तो बताया 2032 से आगे 2-3 साल इधर उधर हो सकता है, पर 32 तक लोग समझ जाएंगे, जो जो लिखा था शास्त्र में सब प्रमाण हो जाएगा। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ भक्तों, आगे का वीडियो देखने से पहले हम आपको बता दें कि जिस किसी भक्त को भविष्य मालिका पार्ट 2 चाहिए, जिस ग्रंथ का अनुवाद खुद पंडित काशीनाथ मिश्र जी ने किया है, भगवान कल्कि का जन्म कब होगा, भगवान धर्म संस्थापना कैसे करेंगे, भक्तों का उद्धार कैसे होगा, तृतीय विश्व युद्ध कब लगेगा, और भारत पाकिस्तान का युद्ध कब होगा, ये सभी बातें जाननी है तो ग्रंथ का लिंक डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध है। आप सभी ग्रंथ को पढ़कर अपनी चेतना जागृत कर सकते हैं। जय श्री माधव। वैज्ञानिक यंत्र मान अचल हो इव, हरिंकर चक्र खाली घुरुण जे थिव,
संसार में ऐसा समय आएगा जो वैज्ञानिक शक्ति मनुष्य समाज समझता है, ये जिसका पास जितना टेक्नोलॉजी है, जितना साधन है, वो सबसे बड़ा है, पर उसको प्रभु प्रमाण करेंगे भगवान कल की। क्या प्रमाण करेंगे? ऐसा समय आएगा भगवान की जोगमाया शक्ति की प्रभाव से सारे विश्व में जितना तकनीकी, जितना टेक्नोलॉजी है, जिस टेक्नोलॉजी की वजह से मनुष्य समाज समझता है संसार में भगवान और वैदिक धारा का कोई मूल्य नहीं है। वही जो लोग समझते हैं उन लोगों के लिए सबसे बुरा समय भी आएगा। क्या बुरा समय होगा? ऐसे समय में प्रभु की माया के प्रभाव में जो कंप्यूटर सिस्टम है, जो सुपर कंप्यूटर सिस्टम है, उसको भगवान निष्क्रिय करवा देंगे, यानी डिसेंट्रलाइज, अर्थात कोई मशीन काम नहीं करेगा कंप्यूटराइजेशन का। और जो लोग समझते हैं हमारा टेक्नोलॉजी की वजह से विश्व में हम सबसे बड़े हैं, उन्हीं लोगों का ऊपर वही प्रभाव पड़ेगा। जैसे कि अमेरिका हो, इंग्लैंड हो, और जो बड़े बड़े देश है, चाइना हो, उन लोगों ने टेक्नोलॉजी वजह से जो बात करते हैं, उनका टेक्नोलॉजी को ऐसे समय में भगवान निष्क्रिय करवा देंगे जो मालिका में लिखा है। और उसी समय क्या होगा? न चारों ओर ब्रह्मांड में भगवान की काल चक्र घूर घूर के संहार काम करेगा और मनुष्य लोग रक्षा मिलने की रास्ता नहीं पाएंगे। चाहे जितना टेक्नोलॉजी हो, पर सुरक्षा का कोई भी नहीं कर पाएगा। तो इसलिए संसार में मनुष्य लोगों को, सारा ब्रह्मांड के लोगों को सनातन धर्म को आना जरूरी है। और सनातन धर्म, जो विश्व सनातन धर्म प्रचार करता है, जो धारा, वैदिक धारा, उस धारा का जो अनुसरण करेंगे वही लोग संसार में सत्य युग के लिए बीज बनेंगे। अब इतना सब विनाश हो रहा है तो बचाव का उपाय क्या है? आखिर आप कैसे भगवान कल्कि की शरण ले सकते हैं? आने वाले भूकंप, भूखमरी, तृतीय विश्व युद्ध और जल संकट से आप खुद को और अपने परिवार को कैसे बचा सकते हैं? पंडित काशीनाथ मिश्र के अनुसार सबसे पहले अंडा, मांस, मदिरा आदि का त्याग करें। साथ ही बचाव के लिए त्रिसंध्या, श्रीमद् भागवत महापुराण का रोज एक अध्याय पढ़ें। माधव नाम जप और सत्य, प्रेम, दया, क्षमा, शांति को अपनाएं। तभी हम बच पाएंगे, नहीं तो हमारा बचना मुश्किल है। भविष्य मालिका एवं त्रिसंध्या की जानकारी के लिए कल्कि अवतार ऑफिशियल चैनल पर जाएं या दिए गए नंबरों पर कॉल करें। जय श्री माधव, जय जगन्नाथ।